प्राथमिकता किसको दी गई है? तो प्राथमिकता से संबंधित साथियों कल जो विज्ञप्ति जारी हुई थी, संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई थी, उसके अंदर बिल्कुल सही तरीके से बता दिया है कि प्राथमिकता किसको दी गई है, किसको नहीं दी गई। तो यहाँ पर दो कैटेगरी को यहाँ पर और ऐड कर दिया गया है। जैसे एक, जय हिंद साथियों, नमस्कार। सार्थक क्लासेस पावटा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के सेशन के अंदर अपन चर्चा करेंगे जो राजस्थान नगर पालिका भर्ती है सफाई कर्मचारी की। इस सफाई कर्मचारी की संबंधित यहाँ पर संशोधित विज्ञप्ति है वो जारी की गई थी। उस संशोधित विज्ञप्ति के अंदर क्या क्या यहाँ पर दे रखा है, फॉर्म भरने की तिथि क्या है, गलती सुधारने की तिथि क्या है, और अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित यहाँ पर कुछ दिया गया था उसके अंदर। तो ये फॉर्म बाय अनुभव प्रमाण पत्र है, कौन कौन से चलने वाले हैं और प्राथमिकता किसको दी गई है। यहाँ पर दो कैटेगरी को और प्राथमिकता इस भर्ती के अंदर दे दी गई है। तो वो कौन कौन सी कैटेगरी है, इन सभी विषयों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि साथियों आपको इस चैनल के ऊपर इस भर्ती से जुड़ी हुई हर एक अपडेट यहाँ पर मिलती रहती है। तो चलो साथियों, आप देख लेते हैं यहाँ पर जो फॉर्म भरने की जो तिथि है, पहले यहाँ पर 19 जुलाई थी, लेकिन अब इस तिथि को बढ़ा करके 4 अगस्त कर दिया गया। अगस्त यानी कि अब 4 अगस्त तक आप इसके अंदर फॉर्म है वो भर सकते हो। किसी प्रकार की कोई टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, 15 दिन तक इसको बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर जो गलती सुधारने की जो तिथि है, तो 5 तारीख से और 9 तारीख तक अगस्त, 5 अगस्त से और 9 अगस्त तक इसके अंदर जो गलती हो गई हो, आपकी कुछ गलती हो गई या कुछ गलती नहीं हुई, तो जिसको ऐसा लगता है भाई मेरी गलती हो चुकी है, तो वो करेक्शन इस फॉर्म के अंदर कर सकता है। अब बात यह आती है कि सर हमारे तो अनुभव प्रमाण पत्र के अंदर गलती हो गई, तो सर क्या उसके अंदर डाटा, अपना जो खुद का डाटा है वो चेंज होगा या फिर अनुभव प्रमाण पत्र की गलती उसके अंदर चेंज होगी? क्योंकि एक बार चालान कट जाएगा तो फिर उसके बाद में कोई मतलब नहीं रहेगा। तो साथियों, इसके बारे में है, जब भी 5 तारीख को ये जो रीओपन होगा साइड, तब आपको इसके अंदर बता दिया जाएगा चैनल के माध्यम से कि आपकी भाई गलती डाटा सुधर रहा है या अनुभव प्रमाण पत्र के अंदर जो गलतियां हुई हैं आपसे वो सुधर रही है। जो भी न्यूज़ आती रहेगी वो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। अब अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित जो, क्योंकि सभी साथी पूछ रहे थे कि सर अनुभव प्रमाण पत्र कौन से चलेंगे कौन से नहीं चलेंगे, तो देखो ये चीज़ मैंने पहले भी बता दी था आपको। सरकारी हो, गैर सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, दुकान का, यहाँ तक कि दुकान, मॉल वगैरह जिसका भी हो ना आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र, उसका अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर चलने वाला है। कुछ साथी ये बोल रहे थे कि सर हम राजस्थान से हैं, लेकिन जो हमारा अनुभव प्रमाण पत्र है, जो हमने काम किया था सफाई कर्मचारी संबंधित, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर किया था, हमने हरियाणा के अंदर किया था, तो सर क्या हमारा चलेगा? बिल्कुल चलेगा। इसके अंदर ये बोल रखा है कि केंद्र सरकार, जो राज्य सरकार है, उससे मान्यता प्राप्त बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, यहाँ पर आपका अनुभव प्रमाण पत्र है वो चलने वाला है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि भाई अदर स्टेट का नहीं चलेगा, सबका चलेगा। लेकिन यहाँ पर अदर स्टेट वाले हैं जो फॉर्म इसके अंदर नहीं भर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। प्राथमिकता किसको दी गई है? तो प्राथमिकता से संबंधित साथियों कल जो विज्ञप्ति जारी हुई थी, संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई थी, उसके अंदर बिल्कुल सही तरीके से बता दिया है कि प्राथमिकता किसको दी गई है, किसको नहीं दी गई। तो यहाँ पर दो कैटेगरी को यहाँ पर और ऐड कर दिया गया है। जैसे विधवा, एक तो विधवा हो गई और एक हो गई यहाँ पर तलाकशुदा। इन दो कैटेगरी को यहाँ पर प्राथमिकता इस भर्ती के अंदर और दे दी गई है। यानी कि इनको जो, अब प्राथमिकता का मतलब क्या होता है? प्राथमिकता का मतलब ये होता है अगर फाइनल सिलेक्शन इनका हो रहा है, तो जैसे और भी कैंडिडेट हैं तो उनसे पहले इन कैंडिडेटों को लिया जाएगा इसकी भर्ती के अंदर। ये होता है फाइनल सिलेक्शन के अंदर जो प्राथमिकता का मतलब होता है। अब इससे संबंधित जो अन्य शर्तें हैं, जो भी पहले कुछ शर्तें रखी गई थी, जो भी शर्तें, क्योंकि जो पहले जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसके अंदर जो संशोधित विज्ञप्ति के अंदर जो भी शर्तें वगैरह रखी गई थी, वो शर्तें हैं इसके अंदर लागू रहेगी, जो 9 तारीख को जारी हुई थी साथियों। तो साथियों, ये कुछ आज की इन्फॉर्मेशन थी। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें, क्योंकि साथियों आपको इस भर्ती से जुड़ी हुई हर एक अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। और साथियों,
आपको 5 तारीख को ही भाई करेक्शन का जैसे रीओपन हो गया, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि 5 तारीख को ही आपने चालान कटवा लिया और आपका उसके अंदर करेक्शन ही नहीं हो रहा। तो 5 तारीख तक आप वेट कीजिए, 6 तारीख को आपको करेक्शन उसके अंदर करना है। 5 तारीख को मैं वीडियो बना दूंगा कि आपका करेक्शन किसके अंदर हो रहा है, अनुभव प्रमाण पत्र के अंदर हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर बाद में आपके जो डाटा है आपका उसी के अंदर हो रहा है। तो सभी के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। तो आपको टेंशन लेने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, वीडियो लाइक करिए, जैसे दोस्तों शेयर करें, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद, जय भारत।